नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरसी के सभी दर्शकों को आरआरसी की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। सफेद सोना खरीदी को भूला सीसीआई। गेंदे के फूलों की अधिक आवक से भाव धराशायी। एसटी कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर किया निषेध। राहतनगर के नागरिकों को मिली आरआरसी न्यूज के कारण राहत। और श्रावण बाल योजना के लाभार्थियों की दिवाली अंधेरे में। अब समाचार विस्तार से। सीसीआई ने इस साल कपास खरीदी का नियोजन नहीं किया है, जिसके कारण कपास उत्पादक किसानों को कम दर में अपना कपास निजी व्यापारियों को बेचने की नौबत आ रही है। कपास खरीदी करने वाले केंद्र की एजेंसी सीसीआई अर्थात कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी प्रकार राज्य के कपास पणन महासंघ में किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं है, जिसके कारण इस बार किसानों को निजी खरीदारों को कपास बेचकर अपनी दिवाली मनाने की नौबत आ गई है। किसानों को कम दर में अपना कपास बेचना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर कपास उत्पादक किसानों पर पड़ रहा है। सीसीआई उसी प्रकार पणन महासंघ द्वारा कपास खरीदी का नियोजन कर किसानों को दिलासा देने की जरूरत है। कपास के नाम पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों की चुप्पी भी सवाल खड़ा कर रही है। अतिवृष्टि से पहले ही किसान परेशान हो चुके हैं, परंतु कुछ जगहों पर कपास का उत्पादन अच्छा हुआ है। इस दौरान जिन किसानों के हाथों में कपास की फसल आई है, उन किसानों को दिवाली के पहले कपास की बिक्री की सुविधा शासन ने करनी चाहिए थी। केंद्र और राज्य सरकार ने कपास खरीदी की व्यवस्था नहीं करने के कारण किसानों को कम भाव में व्यापारियों को अपना कपास बेचना पड़ा। केंद्र शासन ने लंबे धागे के कपास के लिए प्रति क्विंटल 6,025, जबकि छोटे धागे के कपास के लिए प्रति क्विंटल 5,726 रुपये दर निश्चित किया है। इसकी तुलना में बाजार में अधिक भाव मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में कपास के नाम पर दुकानदारी करने वाली राजनीतिक पार्टियों की चुप्पी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण किसान पहले ही आर्थिक परेशानियों में घिरा हुआ है, जो चिंता की बात है। इस साल जरूरत से ज्यादा गेंदे के फूल बाजार में आने के कारण फूलों के भाव जमीन पर आ गए हैं। अकोला में अन्य जिलों के अलावा दूसरे राज्यों का माल भी आ रहा है। दीपावली पर गेंदे के फूल की आवक अधिक होने के कारण गेंदे के फूलों के भाव कम हो गए हैं। थोक बाजार में गेंदे के फूल 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, जबकि चिल्लर भाव में गेंदे के फूल 50 रुपए के भाव से बिक रहे हैं। अकोला में जालना, हिंगोली के अलावा मध्य प्रदेश से गेंदे के फूल का माल आ रहा है। इस साल अतिवृष्टि के कारण विभिन्न प्रकार के फसलों के अलावा फूलों की फसल पर भी विपरीत परिणाम हुआ है, जिसके कारण इस साल अकोला शहर में अन्य जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से गेंदे के फूलों का माल आ रहा है। दीपावली में गेंदे के फूलों का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुकान और घरों पर गेंदे के फूलों की माला लगाता है। इस साल फूलों की फसलों पर विपरीत परिणाम होने के कारण अकोला शहर सहित जिले में अन्य जिलों का माल आ रहा है। गेंदे के फूल थोक भाव में 20 से 30 रुपए के भाव से बिक रहे हैं, जबकि चिल्लर में 50 किलो गेंदे के फूल बिक रहे हैं। दीपावली में नागरिकों को 50 रुपए किलो के भाव से गेंदे के फूल खरीदने पड़ रहे हैं। गेंदे के फूल विभिन्न प्रकार में उपलब्ध है। अच्छा माल नहीं होने के कारण लोगों को मन मारकर जो उपलब्ध है वह फूल खरीदने पड़ रहे हैं। एसटी कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर शासन की नीति का निषेध किया है। इस साल एसटी कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। अकोला आगार क्रमांक 1 के जिन एसटी कर्मचारियों ने आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण आत्महत्या की है, ऐसे कर्मचारियों को आज आगार क्रमांक 1 में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय एसटी कर्मचारियों ने काली फीती लगाकर शासन का निषेध जताया। आगार क्रमांक 1 में अब तक 30 एसटी कर्मचारियों ने आर्थिक संकट के कारण साथ ही शासन की ओर प्रलंबित मांगों के चलते आत्महत्या की है। ऐसे कर्मचारियों के परिवार की इस वर्ष की दिवाली अंधकार में होने से आगार क्रमांक 1 के एसटी कर्मचारी भी काली फीती लगाकर दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं।
शासन ने एसटी कर्मचारियों की मांगे शीघ्र मान्य करनी चाहिए, अन्यथा उग्र रूप का आंदोलन छेड़ने के संकेत एसटी कर्मचारियों ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए दिए। आमचे सहकारी बंधू ज्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या घरची दिवाळी ही अंधारात आहे। काळी दिवाळी म्हणून आम्ही साजरी करीत आहे। याकरिता सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने काळी फिती लावून आम्ही आज निषेध करीत आहोत आणि सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एकमुखी मागणी आहे, शासनात विलीनीकरण झालं पाहिजे। याकरिता हे निदर्शन करण्यात येत आहे। अकोला के प्रभाग क्रमांक 1 में आने वाले राहत नगर के नागरिक परिसर में जमा पानी के कारण परेशान हो गए थे। आरआरसी न्यूज ने इस भीषण समस्या पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद राहत नगर के नागरिकों को अब जाकर राहत मिली है। अकोला के प्रभाग क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले राहत नगर में बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर आरआरसी न्यूज में कई बार प्रकाश डाला था। आखिरकार आरआरसी न्यूज की गंभीरता से दखल महानगर पालिका ने ली है। महानगर पालिका के उपायुक्त वैभव आवारे ने राहत नगर में पहुंचकर पोकलेन मशीन की सहायता से यहां जमा पानी निकालने की कार्रवाई की, जिसके कारण राहत नगर के नागरिकों को अब जाकर राहत मिली है। पिछले कई साल से राहत नगर में बारिश का पानी जमा हुआ था, जो हरा हो गया था, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आरआरसी न्यूज ने इस भीषण समस्या को लेकर आवाज उठाई थी। इसकी गंभीरता से दखल ली गई है। महानगर पालिका ने पोकलेन मशीन की सहायता से यहां जमा पानी निकालने की कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता सलीम सिद्दीकी ने विशेष प्रयास किया। आरआरसी न्यूज के दखल के कारण यहां की समस्या हल हो रही है, जिसके लिए स्थानीय नागरिकों ने आरआरसी न्यूज का आभार माना है। श्रावण बाल योजना के लाभार्थियों को इस साल दिवाली अंधेरे में मनाने की नौबत आ गई है। तहसील कार्यालय की ओर संबंधित बैंक द्वारा इस योजना के लाभार्थियों को इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। शासन द्वारा श्रावण बाल योजना के तहत लाभार्थियों को प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, परंतु इस बार दिवाली के समय इस योजना के लाभार्थियों को झुलाया जा रहा है। इस प्रकार का आरोप लाभार्थी ने लगाया है। शासन द्वारा श्रावण बाल योजना के लाभार्थियों के खाते में 3-3 हजार रुपए जमा कराए गए हैं, परंतु लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। श्रावण बाल योजना के लाभार्थी तहसील कार्यालय और संबंधित बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उन्हें समाधानकारक जवाब नहीं दिया जा रहा है। शासन द्वारा लाभार्थियों के खाते में रुपया जमा करने के बाद भी उन्हें निराश लौटाया जा रहा है। बैंक कहती है कि उनके पास रुपए नहीं आए हैं, जबकि तहसील कार्यालय द्वारा लाभार्थियों को रुपए जमा होने की बात कही जा रही है। दिवाली के पहले यदि लाभार्थियों को इस निधि का लाभ मिलता है तो वह उनके काम आ सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की शिकायत एक लाभार्थी ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए की है। लिस्ट है, 35 आदमी है इसके अंदर। कई बुढ़े बाड्ढे हैं जो लकड़ी टेक कर आते, और कई लोग ऐसे हैं जो ऑटो से आते जो दूर रहने वाले बैंक, और ये खाली हाथ जाते, बैंक वाले भी परेशान हो जाते, चिड़चिड़ करते। अब उनके अकाउंट में पैसे नहीं। अब ये तहसील वालों का कहना है कि हमने पैसे भेज दिए, ये लिस्ट दी हो। अब तो मेरी यही प्रार्थना है तहसील वालों से कि ये जल्दी से जल्दी अकाउंट के अंदर पैसे डालें। अकोला के अन्नपूर्णा माता मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जिसका लाभ सैकड़ों श्रद्धालु ले रहे हैं। मां अन्नपूर्णा माता की असीम कृपा से प्रति मंगलवार को हो रहे निरंतर अन्नदान महाप्रसाद में मंगलवार 2 नवंबर को अन्नपूर्णा माता मंदिर के संस्थापक और सर्व सेवाधिकार स्वर्गीय श्री नंदकिशोर जी, उत्तम राव जी पाटिल एवं श्रीमती शोभादाई पाटिल के सौजन्य से धन त्रयोदशी का वार्षिक महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मां अन्नपूर्णा माता मंदिर प्रशासन और पाटिल परिवार की ओर से सभी श्रद्धालु भक्तगणों को धनतेरस व दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं प्रदान की गई। मां अन्नपूर्णा माता मंदिर के प्रमुख सेवाधिकार श्री अन्नपूर्णेश पाटिल एवं सौ रीनाताई पाटिल ने श्रद्धा सुमन और मंत्रोच्चार सहित मां अन्नपूर्णा माता का विधिवत पूजन कर माता रानी को मिष्ठान्न भोग का थाल अर्पित किया तथा कन्या पूजन कर महोत्सव की शुरुआत की। श्री विठल पाटिल व पाटिल परिवार की ओर से महाप्रसाद का वितरण इस समय किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन व पाटिल परिवार ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आने वाले मंगलवार 9 नवंबर 2021 के दिन लाभ पांचन के लिए मां अन्नपूर्णा माता का वार्षिक उत्सव अन्नकूट का आयोजन किया गया है। इसमें सभी भक्तगणों ने अधिक मात्रा में महाप्रसाद का लाभ लेने हेतु आह्वान किया गया है।
इस कार्यक्रम का नियोजन पंडित प्रकाश निंबालकर, रजनीकांत जाड़ाजी, बबनराव पिसे, मोहन पाटिल, पंडित विक्रम पाठक, रामदास पोहरे, प्रद्युम्न गाड़गे, देवानंद आंबुलकर ने किया। इस आयोजन में श्री कैलाश भाकरे, अजय सावरकर, दीपक पाटिल, स्वप्निल पिसे, रोशन काठोले, राहुल लिप्ते ने कार्य देखा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऋषि सावरकर, आकाश मांगटे, अंजू कोरे, राजू तिवारी, गोपाल नरवाड़े, सोपान डोबाले, निखिल मुरुमकार, विठ्ठल अहीर, विठ्ठल उमाले, उमेश बढ़े, शुभम पागरुद, जय गरड़, गोविंद वर्गे, ऋषि मालोकार, तुषार कावरे, नकुल घोंगरे, प्रवीण वडुलकर, जितेंद्र सरदार, गोपाल गाडगे, आशा मालवे, उषा वडतकर आदींनी श्रम किया। जय माताजी। सर्व भक्तांना सूचित करण्यात येते की दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा श्री अन्नपूर्णा माता मंदिरामध्ये अन्नकूटचे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहे। येणाऱ्या मंगळवारी सर्व भक्तांनी अन्नकूट प्रसादाचा लाभ घ्यावा अशी मंदिर समितीच्या वतीने जाहीर आवाहन करण्यात येते। जय माताजी व सर्व भक्तांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। अकोला शहर से प्रतिबंधित गुटखा गायब हो गया है। वहीं गुटखा माफिया भूमिगत हो गए हैं, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। अकोला शहर सहित जिले में करोड़ों रुपए मूल्य का गुटखा आता है, जिसकी जानकारी पुलिस विभाग को होती है, लेकिन अन्न और औषध प्रशासन विभाग इससे अनभिज्ञ रहता है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। वर्तमान समय में पुलिस की कार्रवाई के कारण गुटखा माफिया भूमिगत हो गए हैं, जिसकी वजह से अकोला शहर सहित जिले से गुटखा गायब हो चुका है। अकोला शहर की सभी पान दुकानों पर और किराना दुकानों का बड़ी आसानी से प्रतिबंधित गुटखा उपलब्ध रहता है, परंतु पिछले कुछ दिनों से गुटखा पूरी तरह से गायब हो चुका है। गुटखा शौकीन महंगे भाव में गुटखा खरीद रहे हैं। अकोला शहर में दूसरे राज्यों से बड़े प्रमाण में प्रतिबंधित गुटखा आता है, जिसकी जानकारी पुलिस और अन्न व औषध प्रशासन को होती है, लेकिन आर्थिक लाभ के कारण गुटखा माफियाओं पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। कुछ समय पहले जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने पातुर में बड़े प्रमाण में गुटखे का माल खरीदा था। उसके बाद गुटखा माफिया भूमिगत हो गए थे। कुछ दिनों बाद फिर से गुटखा उपलब्ध होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर से पुलिस द्वारा लाखों रुपए का गुटखा जब्त करने की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद फिर प्रतिबंधित गुटखा बाजार से गायब हो गया है। गुटखे का खेल चल रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। दिवाली के कारण बाजार में भारी भीड़ हो रही है, जिसे देखते हुए चोर और जेब कतरे सक्रिय हो गए हैं, जिस पर पुलिस ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। दिवाली को देखते हुए अकोला शहर के मुख्य बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसका लाभ उठाने के लिए जेब कतरे सक्रिय हो गए हैं। एक और लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए बाजार में आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ का लाभ उठाते हुए जेब कतरे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लोगों की जेब साफ करना, मोबाइल गायब करना, इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं, जिसकी ओर पुलिस की अनदेखी हो रही है। रोजाना जेब कटने, मोबाइल गायब होने की घटनाएं हो रही है। दीपावली की वजह से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने बाजार में आ रहे हैं। सबसे अधिक भीड़ गांधी मार्ग पर नजर आ रही है, क्योंकि दिवाली से संबंधित सभी प्रकार के सामानों की दुकानें गांधी मार्ग पर ही लगती है, जिसके कारण लोग गांधी मार्ग पर ही सबसे अधिक भीड़ करते हैं, जिसका लाभ जेब कतरे उठा रहे हैं, जिसकी ओर पुलिस ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आरआरसी नेटवर्क सभी नागरिकों से आह्वान करता है कि वह अपनी जेब और मोबाइल का विशेष ध्यान रखे, खरीदी के जोश में अपने होश कायम रखे, इस प्रकार का आह्वान किया जा रहा है। दिवाली के समय पटाखों के कारण आग लगने की घटना होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महावितरण कंपनी ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि इस दिवाली में पटाखे छुड़ाते समय विशेष ध्यान रखें। दीपावली खुशियों का त्योहार है। इस पर्व पर विद्युत रोशनाई की जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं, विविध तरीकों से सजावट की जाती है। इन सब में सतर्कता न बरतने पर हादसे की संभावना होती है, इसलिए नागरिक सतर्कता बरते और सुरक्षित रहे, ऐसी अपील महावितरण की ओर से की गई है। दीपावली के दिन बड़े पैमाने पर पटाखों की वजह से आग लगने की घटनाएं होती है। इन घटनाओं में आर्थिक ही नहीं बल्कि जीवित हानि होने की संभावना रहती है। सावधानी न बरतने पर ही इन हादसों का सामना करने की नौबत आती है। इसलिए दीपावली की खुशियां द्विगुणित हो, इसलिए महावितरण की ओर से कुछ उपाय योजनाएं रखी गई है। घर आंगन में दीपों से सजावट करते समय खुली जगह का ध्यान रखें। बच्चे पालतू जानवरों से दूरी के लिए दिए ऊंचे स्थानों पर रखें, खासकर बिजली के तारों से दूर रखें। बिजली की रोशनाई के लिए अच्छे स्तर की विद्युत मालाओं का इस्तेमाल करें। क्षतिग्रस्त वायर का इस्तेमाल टालें। टूटा हुआ सॉकेट्स इस्तेमाल न करें। घर को ताला लगाकर
बाहर जाने से पहले सभी विद्युत उपकरण बंद करें। ऐसी अपील भी महावितरण की ओर से की गई है। रोशनाई करने वाले व आसमान में रंग बिखेरने वाले पटाखे विद्युत यंत्रणा के पास न जलाएं। विद्युत उपकरणों पर पटाखे न रखें। एक ही विद्युत सॉकेट्स पर अधिक दबाव न डालें। आदि उपाय योजनाएं भी महावितरण की ओर से बताई गई। जिला परिषद की 2 प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाएं फिर से पुनर्जीवित की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ 33 लाख रुपयों की निधि मंजूर की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध व पर्याप्त जलापूर्ति हो, इस उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बंद पड़ी प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस योजना के तहत अकोला जिला परिषद अंतर्गत आने वाले 2 प्रादेशिक नल जलापूर्ति योजनाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। शासन ने दोनों योजनाओं के लिए 5 करोड़ 33 लाख रुपए की निधि मंजूर की है। प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाओं की कर वसूली न के बराबर रही है। जिला परिषद के पंचायत समिति विभाग की ओर से पर्याप्त प्रयास न किए जाने से हर साल करोड़ों की वसूली बकाया रहती है। फलस्वरूप रखरखाव के अभाव में प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाएं बंद पड़ जाती है। ऐसी योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए शासन की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना चलाई जा रही है। अकोला जिले से कई योजनाओं के प्रस्ताव गए, जिसमें 2 योजनाओं के प्रस्ताव मंजूर किए गए। देवलगांव पास्टुल की 16 गांव योजना लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। इस योजना को पुनर्जीवित करने 2 करोड़ 62 लाख 91 हजार रुपए की निधि मंजूर हुई है। आलेगांव नवेगांव 14 ग्राम प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के लिए भी 2 करोड़ 70 लाख 71 हजार रुपए की निधि प्राप्त हुई है। दोनों योजनाएं पातुर तहसील अंतर्गत होकर उनके लिए कुल 5 करोड़ 33 लाख 63 हजार रुपए की निधि शासन ने मंजूर की है। अब अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। सफेद सोना खरीदी को भूला सीसीआई। गेंदे के फूलों की अधिक आवक से भाव धराशायी। एसटी कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर किया निषेध। राहतनगर के नागरिकों को मिली आरआरसी न्यूज के कारण राहत। और श्रावण बाल योजना के लाभार्थियों की दिवाली अंधेरे में। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।